जय श्री राम महाकाल बच्चों। आज का प्रश्न है दया। हमारे एक मित्र हैं, उनसे जब हमारा थोड़ा सा संवाद हुआ तो उन्होंने एक बात कही कि बताओ, बिल्ली चूहे को खाती है, इसमें दया का मूल कहाँ है। तो मैंने कहा, बात वही विचाराधीन हो गया, सोचने लगा कि यार ये बात तो कही तो बड़े फतेह की भैया ने। बिल्ली भूखी हुई तो वो चूहे को खा गई। पहला मूल तो ये बनता है कि उसने भूख के चलते चूहे को खा डाला। दूसरा मूल ये बनता है कि चूहे या बिल्ली की दुश्मनी होगी तो उसे खा डाला। तो चूहे और बिल्ली के बीच में जिस चीज की कमी है उसको कहते हैं दया। तो जब ये प्रश्न मैं किसी बड़े से पूछता हूं तो वो कहता है कि जानवरों के मूलभूत में और मनुष्यों के मूलभूत में विचारों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ये बताइए कि जो मनुष्य है वो लॉयल्टी क्यों नहीं रखता है। तो उन्होंने कहा लॉयल्टी मतलब क्या होता है। हमने कहा किसी एक का होके क्यों नहीं रह पाता है। मैं किसी भी स्थिति में मनुष्यों का आकलन जब करता हूँ तो वह किसी एक के होकर नहीं रह पाते हैं। मित्रतावश देख लीजिए, प्रेमवश देख लीजिए, मतलब घर के परिवार के सदस्यों वश से देख लीजिए और पार्टीवश देख लीजिए। किसी भी बिहाफ पर मैं देखता हूँ तो ये जो लॉयल्टी शब्द है, मतलब किसी एक का होके रहना, नहीं दिखता है। मैंने पेंगुइन की एक कहानी देखी और मैंने पेंगुइन की कहानी में ये देखा कि एक पेंगुइन जो होता है, जब वह किसी मादा पेंगुइन के साथ रहने लगता है, यदि वो मादा पेंगुइन मर भी जाए तो भी वो नर पेंगुइन उसके इंतजार में या उसके वियोग में ही अपना पूरा जीवन काटता है और अंत उसी में कर देता है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देखता हूँ उल्लू का। एक उल्लू जो है वो जिसके साथ रहता है उसी के साथ रहता है, जबकि उसके पास दिमाग भी नहीं है। तो कहने का मतलब इतना है कि जो परिस्थितियां होती हैं या देखने का नजरिया होता है वह हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अब मनुष्यों की बात पे अब जब आते हैं कि चलो ये तो बिल्ली चूहे को खाती है, ये उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति है और वो जानवर है, लेकिन कुछ जानवरों में भी अच्छाइयां हैं। वैसे ही मनुष्य का प्रथम स्वभाव दया का होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल हमसे कहता है कि यदि हम खाना खाने बैठे हैं और हमारी थाली में जो भोजन है और कोई मांगने आ गया तो वह भोजन हमें नहीं करना चाहिए बल्कि उस सामने वाले शख्स को दे देना चाहिए। यह भाव होता है दया का। फिर एक मन में प्रश्न आता है, अगर परमेश्वर करुणा निधान है और उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ दया का वास है तो फिर वह युद्ध क्यों करता है। क्यों राम जी ने युद्ध किया, क्यों कृष्ण जी ने युद्ध किया, क्यों शिव जी ने राजा दक्ष को मारा या कई सारे राक्षसों को मारा गया। तो इस प्रश्न का जब उत्तर मैं गीता में खोजता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि जो माफी है या जो दया है वो गलतियों पे दिखाई जा सकती है। एक अज्ञानी मनुष्य से अगर कोई गलती हो जाती है हम उसको दया के तहत माफ कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र करने का मतलब है किसी भी तरीके से लोगों को परेशान करने की प्रवृत्तियां बना लेता है और वह उसके कैरेक्टर में आ जाता है, तो ऐसे लोगों को मारना ही पड़ता है और इसीलिए इसको वध कहते हैं और ये वध करना ही पड़ता है। और कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो माफी योग्य नहीं होती, जिन्हें हम माफ नहीं कर सकते, जिन्हें हम दया के भाव से नहीं देख सकते, फिर हमें उन्हें मारना ही पड़ता है। तो फिर जब मैं इन सब चीजों का आकलन करके आता हूँ, जब मैं पूरा गीता का सार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कुछ अपने आप में सोचता हूँ, तो मुझे एक चीज अच्छी लगी अपने आप में। ये चीज सोचकर राम जी ने अपना काम किया, शिव जी ने अपना काम किया है, कृष्ण जी ने अपना काम किया है, लेकिन जब हम ये चौथे युग में आते हैं जिसको कलयुग कहते हैं, ठीक, अब इसको हम कर्म युग कहते हैं। अब हम अपने कर्मों से
सर्वश्रेष्ठता कैसे हासिल कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम और अच्छा जीवन जी सके। जस्ट लाइक दैट, मान लो दादा हमारे गरीब थे, फिर हमारे पिताजी का जब काल आया वो वहां भी थोड़ी गरीबी थी, क्योंकि पहले गरीबी का कारण एकदम सिंपल था, एक बड़ा सा परिवार होता था। अब आप चाहे जितना कमाओ, इतना बड़ा परिवार है, सबकी व्यवस्थाओं में पैसा लग जाता है। लेकिन अब जब हम लोग आए, हम लोगों के पास जिम्मेदारियां आई, तब हम सब अपना अपना सोचने लगे। देखिए आप, समाज में हर जगह आपको दिखाई देगा, अब कोई भी बात पारिवारिक नहीं होती, अब बात जो होती है वो अपने अपने की होती है। ये मेरा परिवार है, ये मेरे बड़े भाई का परिवार है, ये मेरे छोटे भाई का परिवार है। अब ये नहीं कहा जाता हम सब एक परिवार है। और यह बात मैंने क्यों बोली, मुझे एक चीज का दुख होता है, अंग्रेजों ने जो हमारे साथ किया, या जो भी बाहरी शक्ति हमारे भारत में जब आती है, तो वो डिवाइड एंड रूल का काम करती है। अब आप, जब मैं देखता हूँ ना कि जब कोई बताता है ना कि इंडिया मैच जीत गया, तो कोई ये नहीं कहता है भारत मैच जीता है और रोहित ने मैच जिता दिया, या रोहित नहीं चला तो फेवरेटिज्म जो जिसको बोलते हैं, किसी एक को अपना मान लेना, वो फेवरेटिज्म चलता है, नहीं कोहली अच्छा नहीं खेला। हमें मतलब नहीं है कि रोहित अच्छा नहीं खेला या कोहली अच्छा नहीं खेला या वो अच्छा नहीं खेला, लेकिन जो 11 सदस्यीय टीम बनती है, उन 11 के 11 व्यक्तियों को निष्काम होकर, निस्वार्थ भाव से, अपने देश के समर्पण के लिए, अपने देश के फतह के लिए वो मैच खेलना होता है। और उस देश का, हमारे देश का जीतना तय है। और हमें जो मतलब होना चाहिए, जीत से होना चाहिए। हमारे दिलों में कामना है, हमारी इच्छाओं में कामना है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा, पहले एकजुटता सीखनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग आश्रित हो गए हैं हर एक चीज के, बिना किसी मतलब, अब जस्ट लाइक दैट, अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट लाइक दैट मैंने कोई सकाम कर्म पूछ दिया, तो इंसान गीता नहीं खोलता है, वो गूगल करता है। धीमे धीमे हम क्या हो रहे हैं, हर एक चीज के लिए धीमे धीमे आश्रय लेना शुरू कर देते हैं। और जब आदमी आश्रित हो जाता है ना, तब उसके सपने पूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए आश्रय जो है, उससे बाहर निकलना होता है। और आश्रय का बाहर निकलने का मतलब क्या है, जस्ट लाइक दैट, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वह अपने अपने धर्म के रक्षण हेतु निकलते हैं, है ना। मैं हनुमान चालीसा पढ़ी है, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, सब सुख लहाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका भावार्थ यही तो हुआ ना, कि मैं अपनी रक्षण हेतु ये बात कहता हूं कि जब मैं आपकी शरण में हूं या आप मेरे साथ हैं, तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर कोई गुरु ऐसा है जो कह रहा है कि हमें बजरंगबली के रक्षण के लिए निकलना है, तो किसकी रक्षा करना चाहते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने फिर एक चीज सिखाई है, भक्ति भावना एक चीज और सिखाती है कि भक्ति भावना से हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उसमें क्या बताया जाता है, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, तहि के कारस सकल सिद्ध करे हनुमान। जो व्यक्ति, और इसी में एक चौपाई और जोड़ता हूँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ठीक। और इस सबको जब कोलैब करते हैं कि जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प बना लेता है, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर लेता है, उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं। जैसे मैं कभी अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ या परिवार में बैठता हूँ, तो मैं जब समाज में व्याप्त हो रहे अधर्म को देखता हूँ, तो मैं जब चिंतन व्यक्त करता हूँ, तो मुझसे सब यही कहते हैं, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, समाज ऐसा हो चुका है। लेकिन मैं जब इन चौपाइयों का पाठ करता हूँ या जब मैं ये सब पढ़ता हूँ, तो मैं एक चीज देखता हूँ कि जब वो परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तुम मेरे अंश हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, तो मैं क्यों भयभीत रहता हूँ। और ये मैं नहीं, हम सभी किस बात के लिए भयभीत हो चुके हैं। टेंशन नहीं लेने का, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बनाना है, कैसे बनाना है ये सोचना है। उसके लिए कल के जो वीडियो मैंने कहा था, पास्ट शिव जी कैसे हैं, राम जी कैसे हैं, कृष्ण जी कैसे हैं, इन्होंने हमें ज्ञान क्या दिया है। और इसने जो चीजें हम मान लो उसका 10% भी अपने जीवन में उतार ले गए, सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा, रामराज आ जाएगा, फिर भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए कोई भी शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। और भारत गुरु
विश्वगुरु बन के रहेगा। धन्यवाद।